Good morning, all of you, and I welcome you all in Monochromatic English School online classes. Alright, so today we are going to start our math subject for class 3, and the unit is 1, and the name of the unit is Let's Revise. सो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है आपके प्रीवियस क्लास में आपने जो भी कुछ सीखा है वो उसके रिवीजन के रिलेटेड सारे के सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे हुए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। मैं एक आपके लिए बना दूंगा और दूसरा आप लोगों को खुद से बनाना हो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहला क्वेश्चन है वो देखो, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स। सो इसका नंबर नेम्स लिखना है। तो हम सभी को पता होता है कि जो नंबर नेम्स हम लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपने सीखा होगा मैं उससे थोड़ा सा अलग तरीके से आपको सिखाता हूँ, शायद आपको पूरी ज़िंदगी ये याद रहेगा कैसे नंबर नेम्स लिखना है। जैसे पहला एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट का ए मैं यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट का ए। अब जो नंबर है वो देखो आप लोग 684। सो 684 इसको कैसे लिखेंगे? सो हमेशा हम नंबर नेम्स में हमेशा हमारे याद होगी जो भी डिजिट्स होती है उसकी प्लेस वैल्यूज होती है, तो प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं। दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। तो सबसे पहले हमारा 6 जो है वो किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर है। तो क्या लिखेंगे? 600। 8 जो है वो कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। सो क्या होगा ये? AEIGHTY 80, and then 4 is the ones place. So इस तरीके से हम लिखेंगे 684। ये तरीका हुआ आपको लिखने के लिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी आप लिखेंगे, या मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। मान के चलिए मैं लेता हूँ 986। ऐसे लिखेंगे, सेम काउंटिंग करते हैं, वंस, टेंस, 100। तो ये जो नंबर डिजिट है वो क्या है? 9 है। कौन से प्लेस वैल्यू पर है? हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू, तो 900। नेक्स्ट सेकंड वाला जो 8 है वो किस प्लेस वैल्यू पे है? तो टेंस प्लेस वैल्यू पे है। सो इसीलिए हम क्या लिखेंगे इसको? 80, EIGHTY। एंड देन नेक्स्ट जो वंस प्लेस पे 6। समझ में आया? 986। इस तरीके से आपको इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो आपके बाकी जो 3 एग्जांपल्स हैं वो आपको अपने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 इज द डैश डिजिट नंबर। सो 1 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। ठीक है, 1 जो है वो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, दूसरा है 9 इज द डैश डिजिट नंबर। 9 जो है वो 1 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, अब मैं वो बताता हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलता है, लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हमारा नंबर नेम्स है और जिस तरीके से हम लिखते हैं वो मैं इस तरीके से लिखते हैं, 1 2 9। ये जो है हमारा, ये 1 डिजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? 1 डिजिट नंबर। सो इसमें जो 1 है वो हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है। समझ में आया? और जो 9 है वो हमारा क्या है? लार्जेस्ट नंबर है। समझ में आया? सो 1 से जो 9 के बीच में जो नंबर आते हैं वो 1 स्मॉलेस्ट नंबर है और जो 9 है वो लार्जेस्ट नंबर है। तुम समझ में आया? So, इसीलिए इसके बीच में जो होते हैं वो दूसरे नंबर्स होते हैं, और ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है? ये 1 डिजिट नंबर है। अब आते हैं हम 2 डिजिट नंबर पर। अब जैसे ही मैंने 9 में 1 प्लस किया 10 हुआ। 10 से लेके 99 तक ये कितना नंबर हुआ? ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। अब इसमें जो 10 होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। किस स्मॉलेस्ट नंबर? कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर? सो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट।
ठीक है। और जो 99 हुआ वो जो होगा लार्जेस्ट नंबर होगा ऑफ डिजिट। ठीक है, ये हुआ आप लोगों के टॉपिक्स। पता चला कैसे हुआ, कौन सा नंबर कौन से किस कैटेगरीज में आएगा। ठीक है, सो 10 से लेके 99 तक जो होता है वो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं, और 1 से लेके 9 तक जो होते हैं वो 1 डिजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको आसानी से समझने में आ रहा है। दूसरा, अगर मैंने 99 में एक और जोड़ दिया, ऐड कर दिया, कितना हुआ 100 हुआ, यानी 100 से लेके 999 तक ये कितने डिजिट के नंबर्स हो जाएंगे, 3 डिजिट नंबर। आपको याद भी आसानी से हो जाएगा अगर मैंने जिस तरह से बता रहा हूँ। सो 100 जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर और 3 डिजिट नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सो 100 होगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, वेरी नाइस, 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑलराइट, सो इस तरीके से अगर आप 3 अंक के बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कितना नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 यानी कि ये 5 अंकों की स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, यानी 10,000 और 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट कितने डिजिट का नंबर हुआ, तो 5 डिजिट नंबर, 3 to 5। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल लिखना है, उसी तरीके से 7 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा वो हमें लिखना है। ऑलराइट, सो ये हमें इस तरीके से करके दिखाना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा टॉपिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अब हमें लिखना जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखना वो देखो आप लोग। मैं ऊपर थोड़ा सा कर देता हूँ उसको। उसका सबसे आसान तरीका, मैं एक एग्जांपल यहाँ से ले रहा हूँ, असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लिखना है हमें ना, सो हम डिसेंडिंग लिखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो टॉपिक होगा वो इस तरीके से होगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका, आप ही के बुक का। ये जो है 428 392 564 216, ठीक है। लिखते हैं इसका नंबर 428 392 392 कॉमा दूसरा है 564 564, नेक्स्ट है 216, और जो लास्ट है वो 937 है, 937 है। अब जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं वो हम आपको सभी को पता होगा कि सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, फिर उससे छोटी संख्या उससे आगे लिखी जाती है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको जब भी अरेंज करने को दे तो आपको एक ट्रिक इसमें मैथ में लगाना है। वो मैथ का ट्रिक ये कहता है कि आप सबसे पहले ये चेक करो कि कितने अंकों की संख्या है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये भी 3 अंकों की, 3 डिजिट्स की, ये भी 3 डिजिट्स की, ये भी 3 डिजिट्स की, ये भी 3 डिजिट्स का, और ये भी 3 डिजिट्स का। यानी ये तीन जो सारे नंबर्स हैं ये सारे 3 डिजिट्स के नंबर हैं। अब इसमें से अगर कोई 4 डिजिट का नंबर होता तो वो सबसे बड़ा हो जाता। समझ में आ रहा है। तो इससे अब हमें क्या होता है कि वो आसानी से पकड़ा जाता है। तो इसीलिए अब हमें इसमें जब सब पता चल गया कि ये सारे नंबर्स
थ्री डिजिट्स के ही हैं, तो अब इन थ्री डिजिट्स में सबसे लेफ्ट हैंड साइड में हम चलते हैं, सारे नंबरों को एक एक करके चेक करते हैं। 937 का लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 9 है। क्या ये बड़ा है? ऑफ कोर्स ये बड़ा दिख रहा है। फिर इसका 2 नहीं बड़ा है। 9 से बड़ा है क्या? नहीं है, छोटा है। 9 से बड़ा 5 भी छोटा है, 3 भी और 4 भी। तो जो सबसे पहला जो नंबर आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्या आएगा, 937। दूसरा नंबर, अब जरा 9 से जो होता है वो बड़ा कौन सा आएगा वो देखो। तो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप 9 के बाद अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो तो 9 के बाद 8 होता है, फिर 7 होता है, फिर 6 होता है, फिर 5 आता है। तो इसीलिए हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 564 होगा। समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ इसका? सबसे पहला नंबर लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर से मैं मतलब कि कंपैरिजन सेट कर रहा हूँ। इसके बाद अब क्या आएगा, तो 4 आएगा, तो 428 होगा। क्लियर हुआ? अब 4 के बाद क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो 392 हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, 216 आएगा। सो दैट इज द इजीएस्ट वे टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में और भी जितने टॉप क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। जैसे इसमें देखोगे डी वाला जो पार्ट है वो बहुत आसान है, 101, 100, 110, 10 और 1। मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ तो सबको आपको समझ में आ जाएगा। 101, 100, 110, 10, 100, 110, 10 and 1, 10 and 1। इसको करना है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अब आप देखोगे तो इसमें सभी जो है अलग अलग है। जैसे 3 जो है वो 3 डिजिट नंबर है, दो एक 2 डिजिट नंबर और एक सिंगल डिजिट नंबर है। समझ में आया? तो अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे, मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही समझाया था कि हम अब ये दोनों नंबर जो होंगे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे आखिरी में आएंगे। तो इन दोनों नंबर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं बचा। अब हमें मतलब बचा कि इन 3 नंबरों से। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में चेक करते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। बहुत ही मतलब दुविधा है कि अब ये तीनों एक एक है तो बराबर कैसे पता चलेगा और बड़ा कौन है ये कैसे पता चलेगा, ये चेक करने के लिए मुश्किल है। तो अगर पहले नंबर से पता ना चले तो फिर दूसरे नंबर पे जाते हैं। दूसरे नंबर पे 1 है, फिर 0 है और 0 है। तो जाहिर सी बात है 0 से बड़ा 1 होता है। तो नंबर सबसे बड़ा कौन सा हो गया आपका, और ये सोल्यूशन में लिखेंगे हम। तो 110 जो हुआ ये आपका सबसे बड़ा संख्या हुआ। उससे बड़ा कौन सा संख्या होगा, अब ये देखो, जब आपको पता चल गया कि ये दोनों अब 0 0 पर है तो तीसरे अंक पे हम चले जाते हैं कि उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें पहला अंक से हमें आंसर नहीं मिला तो दूसरे अंक पे जाएंगे, फिर तीसरे अंक पे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो हमारा नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 101, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा 101 होगा। उसके बाद 100 आएगा, उसके बाद 10 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। तो ये रहा आपका करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको आगे के जो 2 क्वेश्चन है अपने हिसाब से अपनी नोटबुक में करने हैं इसको, और मुझे व्हाट्सएप पे शेयर भी करना है। सिंपल है, ये फिगर्स में लिखना है। जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में नंबर नेम्स में लिखा था, इसको फिगर्स में लिखना है, वैसे ही कैलकुलेट करना है। अब देखो मैं दिखाता हूँ 4 का ए पार्ट। क्या लिखा इन्होंने, 986, NINE, HUND, RED 100, EIGHTY 86, SIX। इसको कैसे हम लिखेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कि हम सबसे पहले हम आखिरी वाला लिखते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है 900, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 900 हुआ। फिर प्लस कर दो, मैं आपको एक लॉन्ग कट तरीका सिखा रहा हूँ फिर तुम शॉर्टकट भी सिखा दूंगा। प्लस करो 80, 80 कैसे लिखते हैं 8080, और प्लस कर दो 6। कितना हुआ यहाँ पे, जोड़ो, जोड़ने पे हो जाता है 986। तो ये रहा आपका आंसर।
और आप कैलकुलेट करोगे तो 1 टेंस 100, तो वही लिखा हमने 900, फिर टेंस पे है 80 इसीलिए 80 और 6 वंस प्लेस पे 6। इस तरीके से आप लोगों को इसका कन्वर्ट करना है। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सेम उसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैंने करा था उसी तरीके से आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में भी करना है। लेट्स डू एन एग्जांपल, फिफ्थ का ए पार्ट। मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर, जो नंबर है 214363 लिखते हैं हम यहाँ पे 214363 363 और लास्ट नंबर है 412 है 412। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले लिखते हैं और उससे बड़ा बाद में और देन सबसे आखिरी में सबसे बड़ा लिखते हैं। तो अब आप मुझे बताओ ये क्या देखने में लग रहा है, सारे के सारे 3 डिजिट्स नंबर है। दिख रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर है। अब 3 डिजिट्स में मैंने पहले बताया था कि नंबर पता कैसे चलेगा कि सबसे छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम इसका आखिरी वाले नंबर को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 4, क्या 4 बड़ा है या छोटा है? 4 से बड़ा तो 5 दिख रहा है और 5 से छोटा क्या दिख रहा है? 1। क्या 1 से भी कोई छोटा नंबर है इसमें? नहीं है। तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो कौन सा आएगा? 123। दूसरा नंबर 1 से बड़ा कौन दिखता है? 2 होगा, कि 1 के बाद 2 आता है। 214 हुआ। उसके बाद 363 हुआ, 3 आएगा। 412 हुआ और लास्ट में आएगा क्या? 598। इस तरीके से आप लोगों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे अब साइन करने लगाने हैं आपको कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब हम करते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे मैं करता हूं पहला 6 का ए करता हूं मैं। ठीक है, चलो सो लेट्स राइट इट डाउन हियर। जो क्वेश्चन है का ए पार्ट वो लिखता ये है 101 एंड 110, 101 और 110। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही सिखाया था कि सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के पहले नंबर से, अगर दोनों 3 डिजिट्स का नंबर है तो। अगर मान लो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर होता, ये 3 डिजिट का नंबर होता, तो बड़ा कौन होता है? जाहिर सी बात है 3 डिजिट का नंबर। लेकिन यहाँ पे दोनों 3 डिजिट्स के नंबर हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे 1 है, 1 है बराबर है, यानी कि ये पहला नंबर से नहीं पता चलेगा, हमें दूसरे नंबर पे जाना होगा। 0 और 1, बड़ा कौन है? 1। तो साइन कैसे लगेगा? ये वाला साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा होता है उस तरफ ये इसका ओपन एरो होता है। उसी तरीके से एक और हम कर लेते हैं, आपको जो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम करते हैं ई वाला पार्ट। ये लिखा हुआ है 7 टेंस और दूसरा 72 वंस। 72 वंस। तो सबसे पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। 7 टेंस का मतलब ये हो गया कि 7 इंटू 10 क्या बनता है? ये 70 बनता है, सॉरी 70। और 72 वंस का मतलब ये हुआ कि 72 इंटू 1 विच बिकम्स 72। तो अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, यानी 70 और 72 के बीच में अब जरा कंपैरिजन करो, बड़ा कौन है आप बता दो, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। बड़ा कौन है हमारा ये? तो बड़ा जो है वो 72 है, तो जो साइन होगा वो ऐसा लग जाएगा। समझ में आया? तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चंस भी करने हैं। राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, जो बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट लिखा है 483। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है वो इस तरीके से लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा देखो, तो इसको काउंट करो, ये कौन से प्लेस पे है, 1 10 100। तो 100 के लिए हम जितने नंबर, सबसे पहले आखिरी वाला नंबर लिखेंगे और उसके आगे जितने भी डिजिट्स लिखे हो उसके आगे उतना जीरो लिख देंगे, यानी कि 400 हो गया। फिर प्लस 8 लिखा, और 8 का कितना जीरो है, एक जीरो है, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर करा हम लोगों ने प्लस, फिर 3। सो ये बना एक्सपैंडेड फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द एक्सपैंडेड फॉर्म, जिसको हम बड़ा बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों को आगे के सब फॉर्म्स को एक्सपैंड करना है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल है, आप देखोगे तो 620 630 640 यानी 10 10 के ऐड होता जा रहा है, तो 650 660 670 उसी तरीके से आपको करना है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट, यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 5 वंस 4 हंड्रेड्स, आप लोगों को प्लेस वैल्यूज आती होंगी ना। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ एक एग्जांपल में। मैं बी वाला पार्ट ले लेता हूँ, 9 का बी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी क्वेश्चन है 483 483। तो आप देख पा रहे हो कि 4 के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि इसके बारे में हमें बताना है। तो अब हमें बताओ कि 4 कौन से प्लेस वैल्यू पर है। तो जो प्लेस वैल्यू है, ऐसे लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, क्या है प्लेस वैल्यू 4 400। तो प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे वाले भी क्वेश्चंस करने हैं, इसमें बहुत सारे जो दिए हुए हैं। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर निकालना है। सक्सेसर क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th वाला, सक्सेसर और प्रेडिसेसर। अब देखो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन 10 समझाता हूँ। सक्सेसर, सक्सेसर हमेशा जो लिखता है वो +1 होता है, और प्रेडिसेसर जो होता है हमेशा -1 होता है। कहने का सेंस एग्जांपल के साथ समझ लीजिए। अगर मैंने लिखा 10 का सक्सेसर क्या होगा, 10 का जो सक्सेसर होगा वो 10 + 1 = 11, यानी 10 का जो सक्सेसर हुआ वो क्या हुआ, 11 हुआ। और उसी में प्रेडिसेसर कैसे निकलाएगा, देखो निकालते हैं। प्रेडिसेसर जो होगा, मान के चलो कि 8 का प्रेडिसेसर क्या होगा, सो 8 - 1 = 7, यानी कि 8 का प्रेडिसेसर कितना हुआ, तो 7 हुआ, यानी कि एक कम जो भी नंबर दिया होता है। उसी तरीके से आप लोगों को ये बाकी 10 और 11 दोनों सवाल आप खुद से करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो 12वां प्रश्न है, राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग, यानी इस नंबर का यूज करते हुए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 12वां बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं ए लेता हूँ। तो क्वेश्चन है 2, 6, 3 2, 6, 3। तो अगर इसका सबसे बड़ी संख्या बनानी है इस नंबर से, तो जाहिर सी बात है जो नंबर सबसे बड़ा होगा इन तीनों में उसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम रखेंगे। इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 6। उसके बाद बड़ा कौन है, तो 3 है, और उसके बाद बड़ा कौन है, 2। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस डिजिट से कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, 632। उसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है 13वां प्रश्न,
वो स्मॉलेस्ट बनाना है। तो 13वां जो प्रश्न है वो स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा, देखो वैसा ही ठीक उल्टा बनेगा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। एक एग्जांपल है 298, 2,9,8। अब देखो इसमें क्या होगा। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या बनेगी। तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले हमें क्या रखना होता था, बड़े नंबर। छोटी अंक संख्या बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, छोटे नंबर। ये सबसे छोटा नंबर क्या है, 2। उससे छोटा क्या है हमारा, 8 है, और उससे छोटा 9 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या इस नंबर से क्या बनेगी, इस डिजिट से, 289। क्लियर हुआ। उसी तरीके से आप लोगों को बाकी नंबर्स भी कंप्लीट करने हैं। ये जो दो है ये सॉल्व करने हैं, मल्टीप्लाई है और एडिशन है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत है, आप लोग खुद से कर लीजिए। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप हमें बता सकते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, सो दैट मैं आप लोगों को बता दूंगा। डिवाइड करना है, ये भी बहुत सिंपल है। आप लोगों को इसमें ड्रॉ करना है, टाइम टेबल शो करना है और यहाँ पे टाइम टेबल लिखना है कितना बज रहा है। ठीक है। अब फ्रैक्शन को कलर करना है, 3/4 फ्रैक्शन कलर करना है। ये जो लास्ट की जो 4-5 क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, जो आप लोग खुद भी चाहे तो कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके लिख सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप भी डायरेक्टली कर सकते हैं, सो दैट मैं आप लोगों को बता दूँ उसका। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जो भी लेटेस्ट वीडियो आता रहे, इस स्कूल के रिलेटेड जो भी वीडियोज़ आते रहेंगे आप लोगों को शो होते रहेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।